कर रहे थे 100,000 इज इक्वल टू 1 के बाद 5 डिजिट्स और आएंगे। अब इसको कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, तो फिर अगेन आप या तो जीरोस मैच कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद में 10 बचा तो 10 आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, आप डिवीजन मेथड को यूज कर सकते हैं। आप ऊपर रखें, ठीक है, 1 के बाद 6 जीरोस, एंड आप नीचे रखें 1 के बाद 5 जीरो, ठीक है, और फिर आप काट दें इनको, 1 2 3 4 5, क्या बचा आपके पास, 10 बचा। तो 10 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। How much digits are there in 1 crore? So we have after 1 2 3 4 5 6 7 digits. प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमने पढ़ा कि 1 के बाद यानी फर्स्ट डिजिट के बाद 7 डिजिट्स और होंगे तो वो बन जाएगा करोड़, ठीक है। और 10 लाख में क्या होता है, 10 लाख में होता है 1 के बाद में 1 2 3 4 5 6 जीरोस होते हैं 10 लाख में, ठीक है, यानी कि 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं, तो 10 लाख में कितने होंगे, 6 जीरोस होंगे। अब आप क्या करें, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 6 हैं, और ऊपर वाले में कितने हैं, 7 है, तो क्या फर्क निकल के आया, 10 का फर्क निकल के आया। आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इसका आंसर भी कितना हो गया, 10 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मच मिलियंस। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू, अगेन 1 के बाद आपने 7 जीरोस लिखे, और मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद। 1 2 3 4 5 6, कितने का डिफरेंस निकला, अगेन 10 का डिफरेंस निकला यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे 7 जीरोस हैं, यहाँ पे 6 जीरोस हैं, ठीक है। और आप इसको यहाँ से भी समझ सकते थे अगर आपने थोड़ा प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझा होता कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में जिसे हम 10 लाख कहते हैं वही मिलियन बन जाता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट है 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लैक्स। सो 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, आफ्टर द फर्स्ट डिजिट 6 जीरोस होते हैं, ओके, 6 जीरोस हो गए। और लाख में कितने जीरोस होते हैं आफ्टर फर्स्ट डिजिट, 5 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस निकला, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस निकला, ठीक है। आप से डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, तो यहाँ का आंसर भी 10 हो गया। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स यानी कि फिगर्स, यानी नंबर्स में आपने लिखे, यहाँ इनके नंबर नेम्स दे रखे हैं। 73,75,307, ये आप पहले भी करते आए हैं, 3rd स्टैंडर्ड में, 4th स्टैंडर्ड में आपने ये सब किया हुआ है। अब मैं इस नंबर को लिखने की कोशिश करती हूँ। तो 73 लाख, 73 लिखा मैंने, और मैं ये जानती हूँ कि लाख में फर्स्ट डिजिट के बाद में 5 जीरोस आते हैं या 5 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 5 जीरोस लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। 73 लाख, अभी इतना लिखा मैंने। फिर आया 75,000, तो 1000 में मैं ये जानती हूँ कि 3 जीरोस आते हैं फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। तो ये हो गया 75,000। फिर आया मेरे पास 307, तो 307, 300 कैसे लिखेंगे, 3 के बाद 2 जीरोस लगा देंगे तो 300 बन जाएगा। और 7 कैसे लिखेंगे, 1 प्लेस पे 7 लिख देंगे तो ये 7 बन जाएगा। अब आप इन सभी को ऐड कर दीजिए, ठीक है, देखते हैं क्या नंबर बनेगा। 7 0 3 5 7 3 7, ये नंबर बना 7375305। ओके, ये नंबर है क्या, ये है 73,75,307। अब यहाँ पे दूसरा हमसे कहा गया है प्लेस कॉमास करेक्टली, आप सही से कॉमा लगाएं। तो कॉमा कैसे आप लगाएंगे, यहाँ पर पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा सिस्टम यूज किया गया है, इंटरनेशनल या इंडियन। देखिए यहाँ पे लैक वर्ड यूज किया गया है, इसका मतलब ये सिस्टम इंडियन है, तो कॉमा कौन से सिस्टम के हिसाब से लगेगा, इंडियन सिस्टम के हिसाब से लगेगा। और अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम आपको 3-2 का फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहला कॉमा लगेगा 3 डिजिट्स के बाद, और दूसरा कॉमा लगेगा 2 डिजिट्स के बाद, ठीक है। फिर अगला कॉमा भी लगेगा 2 डिजिट्स के बाद। तो अब यहाँ पे कोई 2 डिजिट्स है नहीं आपके पास, ठीक है।
तो फिर आप इसको स्किप कर देंगे और ये नंबर ये बन जाएगा। तो आपका आंसर मिला आपको 73,75,307, यानी कि क्या नंबर है ये 73,75,307। ठीक है, ओके। दूसरा है 9,05,21,302। ओके, सबसे पहले आप लिखो 9 करोड़। तो आप ये जानते हो कि करोड़ जब भी आपको लिखना होता है तो फर्स्ट डिजिट के बाद आप कितने जीरोस लिखते हो? 7। तो आप 9 के बाद 7 जीरोस लिख देंगे। लिख दिया आपने, ये क्या बन गया नंबर? 9 करोड़। फिर 5 लाख, तो 5 लाख लिखने के लिए आपको 5 के बाद कितने जीरोस लगाने होंगे? 1 2 3 4 5। 5 के बाद आप लगाएंगे 5 जीरोस, तो वो क्या बन जाएगा? 5 लाख। फिर आपके पास है 21,000। सो 21,000 लिखने के लिए आपको 21 के बाद कितने जीरोस लगाने होंगे? 3 जीरोस लगाने होंगे। ओके, सो 1 2 3 21 आपने लिख दिया। फिर है 302। तो 300 लिखने के लिए आपको 3 के बाद 2 जीरोस लिखने होंगे और 2 लिखने के लिए आपको 1 प्लेस पे 2 लिख देना है। और अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20312509। अब आप इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे? तो कॉमा लगाने का सिस्टम अगेन आपको सवाल में जाना है, चेक करना है कि ये सवाल कौन से सिस्टम से था, इंटरनेशनल से या इंडियन से। तो आप देखेंगे यहाँ करोड़ लाख वर्ड यूज किया गया है, यानी कि यहाँ ये कौन सा सिस्टम से रिलेटेड सवाल था? इंडियन सिस्टम से। तो आपको कॉमा भी इंडियन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। पहला कॉमा 3 के बाद, दूसरा 2 के बाद और तीसरा भी 2 के बाद। ओके, तो अब मैं इसको लिख देती हूँ 9,05,21,302। ये नंबर बन गया 9,05,21,302। ओके।